आज का ब्रह्मांड का ये संदेश तुम्हें यह बताना चाहते हैं मेरे प्रिय। मुझे ज्ञात है कि इन दिनों में तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, किस तरह की दुविधा में तुम फंसे हुए हो, कैसे तुम एक सहारे की तलाश में दिन प्रतिदिन विवश होते जा रहे हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी दुखों को निरंतर देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कैसे तुम हताशा के भंवर में डूबते चले जा रहे हो और कैसे तुम्हें कोई राह नजर नहीं आ रही। मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे हौसले को तोड़कर दूर करने की चाह चली जा रही है। लेकिन मैं तुम्हें इस भंवर जाल से बचाने आया हूँ। मैं माया से बनी इस दीवार को तोड़कर तुम्हें जीत के रास्ते पर ले जाने आया हूँ। और यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह प्रकृति की आंखों से देखा जाने वाला एक संयोग है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। और अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह प्रामाणिकता है कि तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। अब काले बादल हटने वाले हैं। अब बादलों की गड़गड़ाहट से वह तूफान शांत होगा जो तुम्हारे भीतर शोर मचा रहा है, और उसकी जगह पर एक खुशनुमा नया सवेरा अपना स्थान लेगा और तुम्हें यह जीत मिलकर रहेंगी। मेरे बच्चे, यही सुनिश्चित करने के लिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे तुम पर कितने ही हताशा के बादल क्यों ना छाए हुए हो, चाहे तुम स्वयं को आत्मविश्वास रहित क्यों ना महसूस कर रहे हो। उन क्षणों में भी तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। एक बहुत बड़ी योजना के बहुत बड़े संघर्षों के बाद मिलने वाले परिणाम के रूप में तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसकी दिव्यता बिल्कुल अलग है और इसकी चमक में तुम्हारा जीवन उज्जवल होने वाला है। लेकिन इसकी चमक तुम्हें पूरी तरह से प्रकाशित कर सके, इसके लिए तुम्हें अपने आप को स्वीकार करने के क्षेत्र में ढालना होगा। तुम्हें मैं इस बात की पुष्टि करते रहना होगा कि तुम भव्य जीत के लिए, इस बड़ी जीत के लिए स्वयं को योग्य मानते हो। मेरे प्रिय, इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर इस बात की पुष्टि करें कि तुम सदा से ही इस जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए अग्रसर रहे हो। मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को आज का यह संदेश मिल रहा है, उनका भाग्य बदलने की शुरुआत हो चुकी है। तुम भी उन्हीं में से एक हो और वास्तव में तुम उन सबसे भी अलग खास हो। तुम में एक ऐसे जीवन को अब जीने वाले हो जिसे जीने का सपना तुमने हमेशा से ही देखा है। तुमने हमेशा से ही खुशियों से भरे जीवन की तलाश की, लोगों की जिंदगी से दूर, उनके प्रपंच से दूर। तुमने अपने जीवन को सुदृढ़ करके का ही विचार किया है। तुमने तो उन असह को भी महसूस किया है जो महसूस करना सामान्य नहीं है। वास्तव में तुम कभी साधारण चीजों के लिए बने ही नहीं थे। तुम तो हमेशा से ही विशिष्ट चीजों को प्राप्त करने के लिए ही निर्मित हुए थे। मेरे बच्चे, तो फिर तुम सामान्य जीवन की कल्पना कर ही कहते सकते हो। तुम जब जब साधारण का विचार करोगे, तुम्हारा मन तुम्हें झकझोर कर, तुम्हारा मन तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम सामान्य नहीं हो। वास्तव में तुम्हें सामान्य चीजों से संतुष्टि प्राप्ति नहीं होगी। सामान्य जीवन तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे रेत का टीला हाथों से बह रहा हो। तुम तो सूर्य की उस चमकती किरण की तरह हो जो अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों को प्रकाशित कर देता है। जिस प्रकार से सूर्य न केवल स्वयं को ही प्रकाशित करता है, बल्कि समय के साथ वह चंद्रमा को भी प्रकाशित कर है, पृथ्वी को भी प्रकाशित करता है और न जाने कितने ही ग्रहों पर अपना प्रभाव डालता है। सकारात्मक प्रभाव ऐसा ही कुछ तुम्हारी भी जीवन आ रहा है मेरे बच्चे। तुम तो न केवल स्वयं को ही दिव्यमान बनाओगे, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जिनसे तुम्हें प्रेम है या जो तुम्हारे संपर्क में रहना पसंद करते हैं, उन सब का जीवन तुम स्वयं बदल कर रख दोगे। ना चाहते हुए भी तुम्हें ऐसा करोगे। तुम चाहो या ना चाहो, ये होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है। उसमें सभी समझ आएंगे तुम्हारे संपर्क में। आने वाला हर एक व्यक्ति तुमसे आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाएगा। तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, उन्हें एहसास दिलाएगी कि वह वास्तव में किस व्यक्ति के संपर्क में है। तुम्हारे साथ होने का एहसास सबको सुखद प्रतीत होगा और तुम यह बात जानते भी हो। तुम इस बात को जानते हो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हारी ऊर्जा के बिना वो उस विराम बंजर रेगिस्तान की तरह है जहां ना पुष्प होते हैं ना ही पानी, जहां जीवन सामान्य नहीं होता। मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा सभी को प्रभावित करती है। तुम में एक तेज है, एक ओज भरा है तुम्हारे पूरे संपूर्ण जीवन में। तुम्हारे चेहरे में कांति है, वह कांति जो लोगों को न केवल प्रभावित करती है बल्कि सही पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
तुम तो एक जीवनदायिनी जीव की तरह हो, तुम्हें इसका एहसास नहीं, लेकिन जब तुम धीरे धीरे इस चीज को समझोगे तो तुम ये जान पाओगे कि वास्तव में तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है और तुम्हारा जीवन कैसे कार्य कर रहा है, किस प्रकार तुम्हारे जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। तुमने एक बहुत लंबा समय अपना अभाव से गुजारा है, दुख में गुजारा है, कष्ट का बहुत अनुभव किया है तुमने, लेकिन उसके बावजूद तुम हिम्मत नहीं हारे। बहुत से ऐसे अवसर तुम्हारे सामने थे जब कोई और मनुष्य होता तो वहां टूट कर बिखर जाता, लेकिन तुमने स्वयं को टूटने नहीं दिया, तुमने स्वयं को बिखरने नहीं दिया। तुम संजोए रखे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथी को, अपने संपूर्ण जीवन को तुमने बांध कर रखा। एक उम्मीद की किरण से बांधा हुआ तुमने एक ऊर्जा जो तुम्हारे आसपास सदैव फैली रही, उसने तुम्हें नियंत्रित किया। ऊर्जा तुम्हारी सकारात्मकता से निकली हुई ऊर्जा थी। तब जब तुम नकारात्मक हुए, तुमने स्वयं को ही समझाने का प्रयत्न किया। हाँ, तो मैं थोड़ा समय लगा, लेकिन तुम हर परिस्थिति से उभर गए और फिर तुमने एक ऐसे मार्ग का चुनाव किया जो मार्ग तुम्हें घनघोर अंधेरे से कहीं दूर उस उजाले तक लेकर जाता है, जिस उजाले के बाद न केवल जीवन प्रकाशित होता है बल्कि अपने विस्तृत आभा मंडल भी छोड़ता है। एक विस्तृत कणपुंज को छोड़ता है जिसके प्रभाव में, जिसके संपर्क में जो भी व्यक्ति, जो भी जीव आता है, उसका भी जीवन सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। तुमने अध्यात्म के उस मार्ग का चुनाव किया है, तुमने उस रास्ते को चुना है जिस रास्ते पर भारी सुकून है, जिस रास्ते पर ईंट से या नहीं है, इस रास्ते पर किसी के साथ वो मनुष्य नहीं है। तुमने अध्यात्म का मार्ग चुना है, तुमने प्रेम का मार्ग चुना है। तुम्हारे भीतर तो प्रेम सदा से ही कूट कूट कर भरा हुआ था, तुम्हारे पूरे शरीर से झलकती थी। तुम्हारी पंच में, तुम्हारी तेज में ना जाने कितने ही जीव आ गए और उनका जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव उन चींटियों पर भी पड़ा, उन पक्षियों पर भी पड़ा, साथ ही साथ उन जंतुओं पर भी पड़ा जो तुम्हारे संपर्क में आए। उन सब का जीवन बेहतर हुआ। तुम्हारी ऊर्जा बहुत प्रभावित करती है लोगों को, और यूं ही नहीं, इसका कारण यह है कि तुम न केवल इस लोक के वासी हो, बल्कि तुम उस दिव्य लोक से भी संपर्क साथ हो, जिस दिव्य लोक में जाने का हर कोई स्वप्न देखता है। तो मैं इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब तुम रातों को सोते हो तो तुम्हारे चित्त के अंदर, तुम्हारे स्वप्न में वह लोग प्रभावित होते हैं, सक्रिय होते हैं। तुम ऐसे स्वप्न देखते हो जो तुम्हें बुरे जान पड़ते हैं, बुरे मालूम पड़ते हैं, पर वास्तव में बुरे नहीं होते। कल की स्वप्नों का ऐसा घालमेल होता है कि जब तुम जाग कर उठते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बहे बुरे सपने रहे हैं, बल्कि बहे तो संकेत होते हैं तुम्हें एक नया जीवन, एक नया केंद्र बिंदु दिखाने का। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए जो सोचा है, वह सोचकर बहुत सोच अब साकार रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है, इतना मनोबल है, इतना हौसला है, इसीलिए डरो मत। तुम कभी भी असफल नहीं होंगे। यूनिवर्स तुम्हें यह वरदान देता है, तुम जो भी काम करोगी उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे। बस अपने कदम पीछे मत लेना, क्योंकि तुम्हें आगे जाना है। आगे तुम्हें धन का सुख मिलेगा। धन से जुड़ी हर कमी तुम्हारे जीवन से अचानक दूर हो जाएगी। तुमने जो सोचा नहीं था, वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। कोई परेशानी अब तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स की शक्तियां आपके साथ है। आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, उस पर यूनिवर्स का आक्रमण हो चुका है, उसे तुम्हारी जीवन से नष्ट कर दिया गया है। जल्दी ही तुम्हारी कोशिश कामयाब होने वाली है। जो भी तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, वो खुद ही तुमसे दूर चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भी दुख सही है, वह सारे दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे, कुछ ऐसा जिसका सीखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक था। क्योंकि यदि तुम उन चीजों को नहीं सीखते, यदि तुम सामंजस्य बिठाना नहीं सीखते, यदि तुम किसी परिस्थिति को कैसे नियंत्रित करना है यह नहीं सीखते, तो तुम अपने उद्देश्य से, अपने उस भारी उद्देश्य से चूक जाते जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम अपने उस उद्देश्य को पहचान सको और उठ सको। यूनिवर्स तुम्हें यह वरदान देता है, तुम जो भी काम करोगी उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे। बस अपने कदम पीछे मत लेना, क्योंकि तुम्हें आगे जाना है। आगे तुम्हें धन का सुख मिलेगा। धन से जुड़ी हर कमी तुम्हारे जीवन से अचानक दूर हो जाएगी। तुमने जो सोचा नहीं था, वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है।
परेशान नहीं होना है। कोई परेशानी अब तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स की शक्तियां आपके साथ है। आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, उस पर यूनिवर्स का आक्रमण हो चुका है। उसे तुम्हारी जीवन से नष्ट कर दिया गया है। जल्दी ही तुम्हारी कोशिश कामयाब होने वाली है। जो भी तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, वो खुद ही तुमसे दूर चले जाएंगे। खुशियां भरा एक नया सवेरा देखोगी। अचानक से तुम्हारे सामने ऐसी चीजें आएंगी जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अचानक से तुम्हारा मन खुशियों से भर उठेगा। तुम अपनी तरफ खुशियों को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हें जो धन की कमी थी, जो दिक्कतें थी, वह प्रचुरता में बदल जाएंगी। खुशियां मनाओ। ये समय है खुशी मनाने का, आगे बढ़ने का, और यूनिवर्स के संकेत को निरंतर प्राप्त करने का। तुम्हारा मन अब शांत रहेगा। सभी समस्याएं तुम्हारे मार्ग से खुद ही दूर चली जाएंगी। हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसलिए हर प्रॉब्लम को खत्म करके हर सुविधा के साथ तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। जीवन हर्षोल्लास से भर उठेगा। मानो कौन सा पुण्य कर्म किया था तुमने, जिसके बदले तुम्हें इतना सुखद परिणाम प्राप्त हो रहा है। जल्द ही तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो नहीं सोचा था तुमने स्वप्न में भी, अब वह दिन तुम्हारे सामने आएंगे। इच्छाएं एक एक करके पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जो तपस्या की थी, अब उसका शुभ फल तुम्हें प्राप्त होगा। जो तुम चाहते अपने जीवन में, वही अब होगा। तुम्हारे साथ नए मित्र जुड़ेंगे, नए आय के स्रोत जुड़ेंगे। धन की जो समस्याएं देखी थी तुमने, अब उन समस्याओं से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। एक एक करके तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बहुत नजदीक आ जाएगा। रास्ते सुलभ होते चले जाएंगे, सपने साकार होते चले जाएंगे। जो भी परिश्रम करोगे तुम्हें उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। शीघ्र ही प्राप्त होगा। उदास मत होना। अब मार्ग में कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परम पिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है तुम पर। ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर कर देगा। तुम्हें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। जीवन इतना उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है। सबकी मदद करते हो। किसी के दुख को देखकर विचलित हो जाते हो। किसी के सुख की प्रार्थना मुझसे करते हो। लो, तुम्हारे वक्त का पहिया भी अब घूम चुका है तुम्हारी, और सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। तुम्हारे साथ विचारों में परिवर्तन आएंगे। जो कमियां हैं जीवन में धीरे धीरे दूर होती चले जाएंगे। जो भी कार्य करोगे तुम अपार सफलता को प्राप्त करोगे। धन की दिक्कतें नहीं होंगी। वित्तीय व्यवस्था तुम्हारे बहुत मजबूत हो जाएगी। जो प्रार्थनाएं तुमने परमपिता परमेश्वर से की थी, एक बार में तुम्हारी अर्जी स्वीकार की गई है। सुख की वर्ष हो रही है तुम पर। ऊर्जाएं बरस रही है तुम पर। आओ मेरे प्रिय, मैं मार्ग दिखाऊं, तुम कदम आगे बढ़ो। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, आदेश हो गया है, स्वीकार करो। यूनिवर्स तुम्हारी हर प्रार्थना को फल के रूप में तुम्हें देने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। यह संदेश तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम खुशनसीब हो। कोई मित्र आ रहा है तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मन प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा पुष्प की तरह खेल उठेगा। जीवन एक बहुत अच्छी बात होगी और तुम कुछ अलग हो जाओगे। लोगों से हर कार्य में सफलता मिलेंगी। तुम्हें धन की वर्षा होगी। जो भी कार्य करोगे तुम बहुत बड़ी सफलता को हासिल करोगे। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, जश्न मनाओ। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, तुम्हारे कर्म इस हिसाब से हो रहे हैं कि फल संभल नहीं पाओगे। यूनिवर्स की शक्तियां के द्वारा तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। हर मनुष्य के जीवन में यह चक्र घूमता रहता है। समय है, परिस्थितियां हैं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हो जाती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं सताएगी। तुम सच्चे मनुष्य हो, अपने कर्मों पर ध्यान देते हो। मैं तुम्हारे लिए सफलता लिख रहा हूँ।